हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबसाइट रिसर्च। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरे पास प्रॉपर नोट्स है, मैं नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। पॉइंट वाइज मैं बताया हूँ अच्छे से, मतलब कुछ भी मतलब फालतू की चीज़ें नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मतलब सिलेक्टेड हैं, इसमें कुछ छूटा भी नहीं है, मतलब सब कुछ है। ठीक है, तो अपना जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों के लिए मेरा नोट्स है, दोनों के लिए हमारा तैयार होगा साथ साथ में। तो टॉपिक्स है हमारा फ्लूइड मशीन्स जो होते हैं, टरबाइंस। टरबाइंस के बारे में देखेंगे, टरबाइंस क्या होता है एंड जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में, ठीक है, जो कि हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स का जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें पढ़ते हैं। और स्टीम पावर प्लांट जो होता है थर्मल थर्मल में पढ़ते हैं, थर्मल साइंस में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस एंड जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो चलिए अभी हम आपको अपने नोट्स को दिखाते हैं, ठीक ना, ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें हम देखेंगे हाइड्रोलिक टरबाइंस एंड जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट के बारे में। तो टरबाइंस को जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, ठीक ना। हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, और हाइड्रोलिक मशीन में अपने टरबाइंस आते हैं एंड पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले टरबाइंस के बारे में हम देखेंगे, देन पंप पे आएंगे, ठीक ना। तो हाइड्रोलिक मशीन्स आर दोज मशीन्स which convert either hydraulic energy into mechanical energy और मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी। सिंपल सा बात है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिक मशीन एक ऐसी मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी का मतलब होता है वाटर की एनर्जी, एनर्जी पॉजिटेड बाय वाटर को यूज करता है, ठीक ना। तो इसका डेफिनेशन हो गया हाइड्रोलिक मशीन का। हाइड्रोलिक मशीन आर दोज मशीन्स व्हिच कन्वर्ट इधर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो अब देख लेते हैं टरबाइन क्या होता है। तो हाइड्रोलिक मशीन की डेफिनेशन हो गई, जैसा कि मैंने बताया था, हाइड्रोलिक मशीन में टरबाइंस और पंप्स आते हैं, ठीक ना। तो टरबाइंस क्या होता है? टरबाइंस आर मशीन्स व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन वो मशीन है, वो मतलब हाइड्रोलिक मशीन्स का टाइप्स है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब कैसे कन्वर्ट करता है, अभी इसको हम देखेंगे जनरल लेआउट को जब देखेंगे तो, ठीक ना। इसमें एक और पॉइंट है, हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी कॉल्ड पंप्स। मतलब टरबाइंस और पंप्स जो हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक ना। टरबाइन जो काम करता है उसके अपोजिट का जो काम होता है पंप करता है, ठीक है। मतलब कि टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और पंप जो है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर टरबाइन के बारे में पूछ रहा है, हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, टरबाइन क्या होता है एंड हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, तो हम इतना लिख सकते हैं अच्छे से एकदम, ठीक है। तो अब देखते हैं जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देखने से पहले सबसे पहले इसका लेआउट देखते हैं क्या होता है टरबाइन में, टरबाइन कैसे काम करता है, ठीक ना। तो ये अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरल लेआउट है। समझते हैं इसको, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जाम में पूछ रहा है तो एकदम ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं करना है, प्रॉपर नोट्स है, ठीक ना। तो एकदम ध्यान से देखना, हो सके तो नोट्स करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, डैम है, ठीक ना। डैम से अपना पेन स्टोक एक पाइप होता है जो कि हमारा टरबाइन तक जाता है, और टरबाइन पेन स्टोक के मतलब जो इनलेट पे एक नोजल लगा होता है। नोजल का क्या काम होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, ठीक ना। अब यहाँ से वाटर हमारा आ रहा है डैम से, तो कम वेलोसिटी से आ रहा होगा, तो यहाँ पे नोजल लगाने से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ये क्या करेगा ना, टरबाइन को अधिक स्पीड से रोटेट करेगा। टरबाइन जितनी ही अधिक स्पीड से रोटेट होगा उतने ही हमें
मतलब शाफ्ट उतने ही स्पीड से रोटेट करेगा। टरबाइन अगर ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो शाफ्ट भी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, और शाफ्ट ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा तो जो हमारा जनरेटर होता है वो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कंक्रीट का बना होता है डैम। ठीक है, रेड कलर से जो दिख रहा है डैम है, ठीक ना। इसमें से मतलब इसमें जो जितना वाटर का लेवल है, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा मतलब वाटर ऊपर तक फ्लो करेगा, कुछ नीचे तक ही रहता है, तो इसको कहते हैं हेड रेस। ठीक ना, और इसके बीच से पेन स्टोक पाइप निकली होती है, और ये हमारा यहाँ पे टरबाइन होता है। टेल रेस क्या होता है? टेल रेस मतलब कि वाटर को यूज करने के बाद जो पानी को छोड़ा जाता है उसको टेल रेस कहते हैं। पानी को यूज करने के बाद मतलब जो अपने होते हैं चैनल्स होते हैं या छोटी नदियाँ होती हैं उनमें छोड़ा जाता है, तो वही टेल रेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा रनर है। रनर में शाफ्ट रेड कलर का है, और ये रनर पे हमारे वेन्स हैं। अब ये वेन्स पे हमारा जो वाटर है स्ट्राइक करेगा, और वेन्स मतलब रनर रोटेट करेगा। रनर रोटेट करेगा तो इस रनर से हमारा शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट रोटेट करेगा, और शाफ्ट को हम जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इससे कनेक्ट किए होते हैं, और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा जनरल लेआउट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार। अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ उसकी। ठीक है, अ डैम कंस्ट्रक्टेड एक्रॉस अ रिवर, डैम रिवर पे बनता है। ठीक है, एक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। डैम जो हमारा रिवर के मतलब कोई नदी होती है वहीं पे बनता है, जैसे अभी हम सुने होंगे बहुत बार कि जो हमारे बांध बनते हैं, डैम को हिंदी में बांध कहते हैं, तो किसी नदी के मतलब थ्रू ही बनाए जाते हैं, नदी में ही बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कहीं भी बना सकते हैं बांध को। पानी को स्टोर करते हैं तो नदी से ही स्टोर करते हैं, तो जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहीं पे बनाए जाते हैं डैम। अ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर, अ पाइप ऑफ लार्ज डायमीटर कॉल्ड पेन स्टॉक विच कैरी वाटर अंडर प्रेशर फ्रॉम डैम टू टर्बाइंस। ठीक है, ये टर्बाइंस था हमारा। these are made up of steel और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। मतलब पेन स्टोक का जो पाइप होता है वो स्टील या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का बना होता है। टर्बाइंस हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स फिटेड टू द व्हील्स। ठीक है, टेल रेस क्या होता है? टेल रेस विच इज अ चैनल विच कैरीज वाटर अवे फ्रॉम द टर्बाइंस। मतलब कि यूज करने के बाद वाटर को उसमें बहाया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो गया। अब इसमें देखते हैं ग्रॉस हेड, हेड रेस और नेट हेड, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और फ्रिक्शनल लॉस जो होता है पेन स्टॉक में इसका भी कुछ इफेक्ट आता है, तो इसको देखते हैं हम। तो ग्रॉस हेड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल when water is flowing is known as gross head and it is denoted by Hg। अभी यहाँ पे डायग्राम में हम दिखाते हैं आपको। हेड रेस हो गया अपना, टेल रेस ए हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है इसको ग्रॉस हेड कहते हैं। ठीक है, मतलब वाटर लेवल डैम में जितना जहाँ तक है, और जो पानी हम छोड़ रहे हैं यूज करने के बाद चैनल्स में, उसका जो लेवल है ना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ग्रॉस हेड कहलाता है। अब नेट हेड क्या होता है? तो नेट हेड को देखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव हेड, इट इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव हेड एंड इट इज डिफाइंड एज हेड अवेलेबल एट इनलेट ऑफ टर्बाइन व्हेन वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए हेड रेस टू द टर्बाइन, अ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड पेन स्टॉक अकर। अब सिंपल सी बात है कि जब वाटर पेन स्टॉक दैट इज इस पाइप में फ्लो कर रहा है तो कुछ फ्रिक्शनल लॉस होंगे। ठीक है, उस लॉस की वजह से जितनी एनर्जी लॉस हो रही है HF, तो इसको ग्रॉस हेड से मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हेड आता है उसको नेट हेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना फ्रिक्शनल लॉस हो गया, और नेट हेड इतना हो गया। ठीक है, तो नेट हेड क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव हेड एंड इट इज डिफाइंड एज हेड अवेलेबल एट इनलेट ऑफ टर्बाइन। मतलब सिंपल सी बात है कि जो पेन स्टॉक में लॉस होने के बाद हेड टर्बाइंस के इनलेट पे मिल रहा है उसे हम कहते हैं नेट हेड।
ठीक है। थ्रू, अब इसमें एक नोट है, थ्रू देयर आर अदर लॉसेस आल्सो सच एज हेड ड्यू टू वेंड, पाइप फिटिंग, लॉस ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ पेनोस्टिक, मतलब कि और भी छोटे मोटे लॉस होते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। मेन लॉस जो होता है फ्रिक्शन लॉस ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। If HF is the head loss due to friction between penstock and water, then the net head on turbine is given by net head H is equal to gross end minus frictional head या head loss, ठीक ना। H is equal to Hg minus HF, where Hg is equal to gross and HF is equal to head loss due to friction। अब इसका फार्मूला होता है 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2g, वेयर v जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पेन स्टोक, मतलब जो वाटर पेन स्टोक में आ रहा है उसकी वेलोसिटी है, l क्या है लेंथ ऑफ पेन स्टोक है, एंड d इज डायमीटर ऑफ पेन स्टोक, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सिंपल सा है। अगर हाइड्रोलिक पावर प्लांट का जनरल लेआउट एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पूछ रहा है, टरबाइन्स के बारे में पूछ रहा है, तो इतना हम लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ टरबाइन के बारे में।